जब शेंग नींद से जाग जाता है तब वो हैरान होकर कहता है, क्या हुआ था? मैं सो कैसे गया था? फिर वो फोन में टाइम देखता है और बुदबुदाता है, 6:45 हो रहा है, वर्क टाइम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तभी वहाँ पर तियनहेंग आ जाता है। शेंग तुरंत कहता है, मुझे माफ कर देना मैं, लेकिन अचानक उसे अपने लिप्स पर दर्द महसूस होता है। वो सोचने लगता है, मैंने माउथ के कॉर्नर में कब चोट पहुंची? तियनहेंग ठंडे स्वर में कहता है, वर्क टाइम ओवर हो चुका है, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। शेंग बस ओके कहकर वहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही तियनहेंग ब्लश करते हुए सोचने लगता है, मैं ये क्या कर रहा हूँ? इधर शेंग को दिखाया जाता है जो ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकल चुका था। वो गहरी सोच में था, वो जरूर गुस्से में होगा। मैं यहाँ पर 13 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, पर ये पहली बार है कि मैं ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में फंस गया हूँ। वो गहरी सांस लेते हुए खुद से कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं अब वो पर्सन हूँ जो इन 2 बच्चों को संभाल सकता है। तभी पीछे से तियनचू उसे पुकारता है। शेंग मुड़कर पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनकर तियनचू मुंह फुलाते हुए कहता है, हम दोनों आज साथ में डिनर करने वाले हैं, तुम इसके बारे में भूल गए हो ना? फिर वो हल्की मुस्कान के साथ पूछता है, आज का दिन तुम्हारा कैसा था? तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना? शेंग झुंझलाकर कहता है, इस बारे में बात ही मत करो। तभी तियनहेंग उसकी लिप्स के कॉर्नर पर चोट का निशान देख लेता है। वो चौंक कर पास आते हुए पूछता है, ये क्या है? शेंग कहता है, मुझे भी नहीं पता ये कैसे हुआ, जब मेरी नींद टूटी तब मैंने नोटिस किया। ये सुनकर तियनचू गुस्से से भर जाता है और अचानक उसे किस कर देता है। शेंग तुरंत पीछे हटकर कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तियनहेंग शांति से कहता है, वो कहते हैं कि चोट पर लिक करने से ये सैनिटाइज हो जाता है। लेकिन शेंग इरिटेट होकर कहता है, ये बकवास बातें हैं। तियनचू उसके सामने मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन भीतर से गुस्से में था। वो पीछे पलटकर बिल्डिंग की ओर देखता है जहाँ पर तियनहेंग विंडो के पास खड़ा था। उसके लिप्स के मूवमेंट से तियनहेंग समझ जाता है कि उसने कहा, वो मेरा है, और अब वो तियनहेंग को देखकर मुस्कुरा रहा था। ये देखकर तियनहेंग परेशान हो जाता है और अपने असिस्टेंट से पूछता है, मैंने तुम्हें कुछ रिसर्च करने के लिए कहा था, वो कैसा चल रहा है? असिस्टेंट जवाब देता है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तियनहेंग सख्त स्वर में कहता है, जल्दी करो, हमें जितनी जल्दी हो सके उसे हराना है। सीन बदलता है और हमें एक रेस्तरां के किचन रूम में दिखाया जाता है। गाजर काटते वक्त एक लड़की की उंगली कट जाती है। उस लड़की का नाम है सुचान। एक वेटर आकर पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मुझे सुनने में आया कि तुम मिडनाइट जॉब भी करती हो। सुचैन सिर हिलाकर कहती है, हाँ। वेटर फिर पूछती है, कॉलेज का क्या तुम कॉलेज नहीं जाती? सुचैन उदासी से कहती है, मैं कर भी क्या सकती हूँ, मेरे 2 छोटे भाई हैं जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं। मेरे पेरेंट्स की मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई है और मैं उनकी एक लौटी बड़ी बहन हूँ। तभी वहाँ पर चीफ आ जाता है और गुस्से से कहता है, तुम लोग फिर से टाइम पास कर रहे हो। रूल के मुताबिक एक पर्सन का 500 यूएन काट दिए जाएंगे। ये सुनकर वेटर कहती है, ऐसा नहीं है, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। जरा सुचैन को देखिए, हालांकि उसके पेरेंट्स नहीं है, फिर भी वो आपसे बेहतर काम करती है। मैं माफी मांगती हूँ। तभी सुचैन गुस्से में चिल्लाकर कहती है, शाओयिंग बस बहुत हो गया। फिर मुस्कुराते हुए कहती है, क्या तुम मुझे बैंडेड दे सकती हो? शाओयिंग कुछ कहने वाली होती है, पर सुचैन कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे इस जॉब की जरूरत है। चीफ सख्ती से कहता है, देखो मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारे फैमिली में क्या हुआ है, पर तुम्हें वर्क प्लेस के रूल्स को मानना होगा। आज वीज फैमिली के 2 टॉप एग्जीक्यूटिव्स हमारे स्टोर पर आने वाले हैं, तुम लोगों को अच्छे से काम करना होगा। ये सुनकर सुचैन हैरानी से पूछती है, क्या आपने वे कहा जिनका बड़ा फार्मास्यूटिकल ग्रुप है? चीफ कहता है, उनके अलावा मैं और किसवी की बात कर सकता हूँ। अगर गेस्ट के सामने तुम दोनों ने अच्छा काम नहीं किया तो तुम्हें ये जॉब छोड़नी होगी। सब हाँ कहकर अपने काम में लग जाते हैं, पर वे ग्रुप का नाम सुनकर सुचैन कहीं खो सी जाती है। सीन फिर बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि तियनचू और शेंग दोनों साथ में डिनर कर रहे हैं। तियनचू पूछता है, क्या तुम्हारे साथ इन दिनों कुछ असामान्य हो रहा है? शेंग उलझन में पूछता है, अनयूजुअल से तुम्हारा मतलब क्या है? तियनचू हंसकर कहता है, कुछ भी नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि तियनहेंग मेरे रास्ते में आ रहा है। फिर भी वो सोचता है कि तियनहेंग के साथ वो सेफ रहेगा। शेंग अचानक पूछता है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तभी सुचैन उनके लिए फ्रेंच ब्लूबेरी लसानिया लेकर आती है, जिसे देखकर तियनचू बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसके हाथ के पीछे एक नाइफ छिपा हुआ था। मौका मिलते ही वो शेंग पर हमला कर देती है। तभी कुछ वेटर्स आकर सुचैन को पकड़ लेते हैं। वो चिल्ला रही होती है, मुझे जाने दो, मुझे उसे जान से मारना है। एक वेटर शेंग से पूछता है, क्या आप ठीक हैं?
आपको बस ऊपरी चोट लगी है। सुचान चिल्लाकर कहती है, तुम मर क्यों नहीं जाते? मुझे अपने पेरेंट्स वापस दो। तियनचू नीचे पड़ी नाइफ उठाता है और सुचेन की ओर बढ़ते हुए ठंडे स्वर में कहता है, क्या इस दुनिया में सिर्फ तुम ही दुखी हो? शाओयिंग घबरा कर कहती है, यंग मास्टर प्लीज उसे माफ कर दीजिए। लेकिन तियनचू उसे दूर धकेल देता है और सुचेन का गला दबाते हुए कहता है, क्या तुम अपने पेरेंट्स से इतनी बुरी तरह से मिलना चाहती हो? उनसे मिलने के लिए क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं? तियनचू हमला करने ही वाला था कि तभी शेंग उसे रोक लेता है और शांत स्वर में कहता है, तियनचू शांत हो जाओ, मुझे बस ऊपरी चोट आई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नाइफ नीचे रख दो प्लीज। तभी अचानक से तियनचू का हार्ट बहुत तेजी से धड़कने लगता है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसका हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन हुआ था। एक पर्सन ने उससे कहा था कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद उसकी इमोशनल स्टेट और भी ज्यादा अनस्टेबल हो गई थी। ज्यादा उत्तेजित होने से उसकी मौत भी हो सकती है। उस पर्सन ने वार्न किया था कि उसे संभल कर रहना होगा। प्लान कंप्लीट होने से पहले अगर वो मर जाता है तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। यह सोचते ही तियनचू नाइफ छोड़ देता है और जमीन पर गिरकर जोर जोर से हांफने लगता है। उसे इस हालत में देखकर शेंग बहुत परेशान हो जाता है। इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस समय तियनचू किंडरगार्टन में था। एक लड़की उसके पास आती है और कहती है, ये लो। तियनचू उत्सुकता से पूछता है, क्या हुआ? लड़की मुस्कुराकर कहती है, इसे खा लो। केक देखकर तियनचू बहुत खुश हो जाता है और कहता है, क्या ये आज का डिजर्ट है? तभी दूसरा बच्चा मजाक में कहता है, डमी, ये जियाओ का बर्थडे केक है। फिर वही बच्चा आगे कहता है, जियाओ की मॉम हर साल उसके लिए इतना बड़ा केक बनाती है जो आधे टेबल जितना बड़ा होता है और वो केक स्ट्रॉबेरीज से भरा होता है। इसीलिए आज हम लोग जियाओ के घर उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए जाने वाले हैं। ये सुनकर तियनचू उलझन में पूछता है, ये बर्थडे क्या होता है? ये सुनकर सारे बच्चे हैरानी में पड़ जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो क्लासरूम के बाहर खड़ा था। टीचर हैरानी से कहती है, ये अनबिलीवेबल है, ये 6 साल का हो चुका है और फिर भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में इसके लिए कोई नहीं आता। ये कितनी बुरी बात है। दूसरी टीचर कहती है, वो 6 साल का है और उसे ये भी नहीं पता कि बर्थडे क्या होता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये दुख की बात है? तभी वहाँ शेंग पहुँच जाता है। टीचर पूछती है, तुम इस बच्चे के क्या लगते हो? इसके पेरेंट्स कहाँ हैं? शेंग शांत स्वर में कहता है, आप मुझे इस बच्चे का अपॉइंटेड गार्डियन कंसिडर कर सकती हैं। टीचर पूछती है, तुम्हारी उम्र कितनी है? क्या तुम हाई स्कूल में हो? इसके पेरेंट्स कहाँ हैं? शेंग धीरे से कहता है, मैं माफी चाहता हूँ, उन्होंने अभी अभी किसी बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन को खो दिया है, इसलिए वो यहाँ आ नहीं पाए। टीचर गंभीर स्वर में कहती है, हमें स्टूडेंट्स के फैमिली मैटर्स से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम बच्चे पर ज्यादा ध्यान दोगे। शेंग सिर हिलाते हुए कहता है, मैं समझ गया, थैंक यू सो मच। ये कहकर वो क्लासरूम से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही वो देखता है कि तियनचू वहाँ से भागने ही वाला था। शेंग मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, चलो घर चलते हैं। ये सुनकर तियनचू हैरान हो जाता है और फिर रोते हुए कहता है, ब्रदर शेंग, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर शेंग उसे गले लगाते हुए कहता है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें फ्यूचर में कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। तियनचू आंखों में चमक के साथ पूछता है, क्या सच में? शेंग हल्की मुस्कान के साथ कहता है, हाँ। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। तियनचू सोच रहा था, तुमने कहा था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि शेंग उसके सामने खड़ा है और बहुत परेशान लग रहा है। शेंग घबराए स्वर में कहता है, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। लेकिन तियनचू उसका हाथ पकड़ लेता है और अंदर ही अंदर सोचता है, मैं नहीं चाहता कि कोई और तुम्हें मुझसे छीन ले, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था